एपिसोड की शुरुआत में हमें 1968 के समय में एक टॉक शो को दिखाया जाता है जिसका होस्ट तो डॉक्टर का इंटरव्यू ले रहा था। वह उनसे पूछता है कि क्या सूक्ष्म जीव हमारे लिए खतरा हो सकते हैं। डॉक्टर बताता है हाँ हो सकते हैं। वो उनसे पूछता है कि क्या बैक्टीरिया है या वायरस। डॉक्टर कहता है ये ना बैक्टीरिया है ना वायरस, ये फंगस है। आप सब सोचते होंगे कि फंगस से किसी को नुकसान नहीं होता, पर वह कहता है फंगस किसी जीव के शरीर को अपना घर बना लेते हैं और धीरे धीरे उसके दिमाग पर कंट्रोल करके उसकी बॉडी को खुद की बॉडी बना लेते हैं, पर उसे मरने नहीं देते। तभी दूसरा डॉक्टर कहता है कि यह इंसानों में नहीं फैल सकता है ना। तभी वह कहता है अगर पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ जाए तो ऐसा हो सकता है, और अगर ऐसा हुआ तो इसका कोई इलाज नहीं है। इसके बाद 2003 का सीन दिखाया जाता है। सुबह का समय था, सुहाना मौसम। तभी हमें सारा को दिखाया जाता है जिसे जल्दी उठना था, पर वह लेट हो गई है। वह तुरंत उठकर नीचे जाकर पैनकेक बनाने लगती है क्योंकि आज उसके डैड जोल का बर्थडे है, पर पूरी सामग्री ना होने के कारण वह पैनकेक नहीं बना पाती। अब सारा और जोल ब्रेकफास्ट करते हैं। वह हंसी मजाक भी करते हैं। तभी जोल टॉमी के बारे में पूछता है कि उसके लिए कुछ खाने के लिए बचा है या नहीं। तभी वहाँ टॉमी आ जाता है। टॉमी जोल का भाई था। जोल टॉमी से कहता है हमें काम जल्दी खत्म करना होगा, तो टॉमी उसे बताता है हम कुछ और लोगों को काम पर रख लेंगे। जोल मना कर देता है। इसके बाद तीनों अपने अपने काम के लिए निकलते हैं। टॉमी और जोल को काम पर जाना था और सारा को स्कूल। सारा स्कूल जाने से पहले अपने डैड की वॉच अपने साथ ले जाती है और कुछ पैसे भी। जाते वक्त बाहर सारा का पड़ोसी उससे कहता है कि तुम हमारे साथ टाइम स्पेंड किया करो। जोल कहता है स्कूल से आने के बाद सारा आपके घर आ जाएगी। अब सारा स्कूल में होती है। वह बार बार घड़ी की तरफ देखती है। वह स्कूल खत्म होने का इंतजार कर रही थी। जैसे ही स्कूल खत्म होता है वह बहुत जल्दी में एक घड़ी की दुकान पर पहुंचती है जहां उसने अपने डैड की घड़ी सही करने के लिए दी थी। वहां सारा देखती है कि बाहर बहुत सारी पुलिस की गाड़ियां जा रही हैं। तभी दुकानदार की वाइफ आकर सारा को जल्द से जल्द घर जाने को कहती है और दुकान बंद कर देती है। यहाँ सारा को कुछ समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है। अब सारा अपने पड़ोसी के घर जाती है और उनसे पूछती है कि सब सही तो है। बाहर मैंने बहुत सारी पुलिस की गाड़ियाँ देखी, ऐसा क्यों है, क्या आपको पता है? खैर यहाँ सारा अपना होमवर्क करती है। जब सारा वहाँ कुछ मूवी टेप को देख रही थी तब हम देख पाते हैं कि मिस एडलर कुछ अजीब सी हरकतें कर रही थी। सारा जाते वक्त एक मूवी टेप ले जाती है। शाम को सारा जोल को घड़ी गिफ्ट करती है और उसे कहती है मैंने आपके पैसे चुराए थे और इन पैसों से इस घड़ी को सही करवाया है। इसके बाद वो दोनों एक मूवी देखने लगते हैं। मूवी देखते देखते सारा सो जाती है। वहीं जोल को टॉमी का फोन आता है। वो कहता है मुझे पुलिस ने पकड़ लिया है, वो जल्द से जल्द मुझे जेल से निकाले। अब जोल सारा को ऊपर जाके सुला देता है और खुद टॉमी को बचाने जाता है। सारा रात 2 बजे उठकर देखती है कि बाहर मिलिट्री के हेलीकॉप्टर पेट्रोलिंग कर रहे थे। वह कुछ समझ नहीं पाती और जोल को ढूंढने लगती है, पर वो वहाँ नहीं था। तभी वह टीवी पर अनाउंसमेंट देखती है कि सब अपने घरों में रहें। उसी समय मिस एडलर का डॉग वहाँ आ जाता है जो काफी डरा हुआ था। सारा उसे वापस घर ले जाने लगती है, पर वो डॉग डरा हुआ था और वहाँ से भाग जाता है। सारा मिस एडलर के घर पर जाकर देखती है कि सब ठीक है या नहीं। सारा देखती है कि मिस्टर एडलर वहाँ घायल पड़े हैं और मिस एडलर ने अपने पूरे परिवार को मार दिया है और वो बेरहमी से उन्हें खा रही है। जो कल तक व्हील चेयर से हिल भी नहीं पाती थी वो आज ऐसी हरकतें करने लगी है। सारा डरकर भागने लगती है। तभी वहाँ जोल और टॉमी आ जाते हैं और सारा को बचा लेते हैं और वो तीनों वहाँ से निकल जाते हैं। सारा जोल से पूछती है कि क्या ये आतंकवादियों ने किया है। तभी टॉमी बताता है मिलिट्री वाले कह रहे हैं कि ये एक तरह का वायरस है, एक पैरासाइट है। तभी उन्हें रास्ते में एक फैमिली दिखती है जो उनसे मदद मांगती है, पर जोल उन्हें अनदेखा कर निकल जाता है। आगे रास्ते में जाकर वह देखते हैं कि हाईवे पर जाम लगा हुआ है, इसलिए जोल टॉमी को कच्चे रास्ते से जाने को कहता है। वहाँ भी थोड़ी और चलने के बाद उन्हें दिखता है कि सामने मिलिट्री ने बैरिकेडिंग कर रखी है। तभी जोल कहता है हमें टाउन से होकर नदी पार करके मैक्सिको जाना होगा, बहुत दूर। पर जब वो टाउन पहुंचते हैं वह देखते हैं चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल था। लोग सड़कों पर भाग रहे थे। तभी बहुत सारे लोग उनके सामने आ जाते हैं, जिससे टॉमी गाड़ी को पीछे लेने लगता है। तभी वहाँ एक एरोप्लेन क्रैश होकर गिरता है और वे तीनों बेहोश हो जाते हैं। उन तीनों को कुछ देर बाद होश आता है। तब सारा जोर से कहती है मेरे पैर में चोट लग गई है, मैं चल नहीं सकती। तभी अचानक वहाँ एक गाड़ी आकर टकरा जाती है। टॉमी जोर से कहता है तुम नदी की तरफ जाओ, मैं जब तक यहाँ संभालता हूँ और किसी तरह वहाँ आ जाऊंगा।
सारा के पैर में चोट लगे होने के कारण जोल उसे उठाकर भागता है, पर आगे जाकर उन्हें इन्फेक्टेड लोग मिल जाते हैं। उनमें से एक उनके पीछे पड़ जाता है और उनका पीछा करने लगता है। वह आदमी उन्हें पकड़ने ही वाला होता है कि तभी एक सोल्जर पीछे से आकर उस इन्फेक्टेड पर्सन को गोली मार देता है। वह सोल्जर कहता है कि जोल और सारा इन्फेक्टेड हैं, पर जोल उन्हें कहता है हम बीमार नहीं हैं। सोल्जर अपने सीनियर को फोन करता है और उसे ऑर्डर मिलता है कि वो उन दोनों को गोली मार दे। इसलिए सोल्जर जोल की कोई बात नहीं सुनता और उन पर गोलियां चला देता है। तभी टॉमी वहां आकर सोल्जर को मार देता है। इस फायरिंग में जोल को कुछ चोट लगती है, पर सारा को गोली लग जाती है और उसका बहुत खून बहने लगता है, जिससे सारा की मौत हो जाती है। यह जोल की जिंदगी का सबसे बड़ा गम था कि उसने अपनी बेटी को खो दिया। इसके बाद हमें सीधा 20 साल बाद का समय दिखाया जाता है। बोस्टन शहर में एक क्वारंटाइन एरिया बनाया गया है, जहां अब पूरा कंट्रोल मिलिट्री के हाथों में है। वहीं हमें एक बच्चे को दिखाया जाता है जो उस एरिया में पहुंच जाता है। एक सोल्जर उसे देख लेता है और उसे उठाकर मेडिकल चेकअप के लिए ले जाता है। वहां उस बच्चे का टेस्ट पॉजिटिव आता है और वह लोग उस बच्चे को मार देते हैं। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि इन्फेक्टेड लोगों को मिलिट्री वाले मारकर उन्हें जला रहे हैं। जलाने का काम कुछ लेबर करते हैं। जोल भी उनमें से एक था। वहाँ एक लेडी यह काम करने से मना कर देती है। वह जोल से कहती है यह काम मुझसे नहीं होगा। तब जोल उसकी जगह डेड बॉडी को उठाकर आग में फेंकने लगता है। जोल अपने काम के पैसे लेता है और वहाँ से चला जाता है। जोल जा ही रहा था कि वह देखता है एक मिलिट्री सोल्जर कुछ लोगों को फांसी के फंदे पर लटकाने जा रहे हैं। सोल्जर अनाउंस करती है कि यह लोग बिना पूछे क्वारंटाइन एरिया से बाहर गए और बिना किसी की परमिशन से अंदर आए, इसलिए इन्हें सजाए मौत दी जाती है। वहीं जोल एक सोल्जर को इशारे करता है और उसे अकेले में मिलता है। वह सोल्जर जोल को कुछ पैसे और सिगरेट देता है। बदले में जोल उसे ड्रग्स की गोलियां देता है। यहाँ हमें पता चलता है कि जोल स्मगलिंग का काम कर रहा था। जोल उससे कहता है गाड़ी का क्या, उसमें बैटरी भी नहीं है। सोल्जर उससे कहता है कि वह अगले 2 रात के लिए सड़कों पर ना निकले। अगले सीन में हमें रॉबर्ट को दिखाया जाता है। टेस उससे बैटरी लेने के लिए आई थी, पर रॉबर्ट उसे बताता है मैंने बैटरी किसी और को बेच दी और पैसे भी खर्च कर दिए। तभी वहाँ एक जोरदार धमाका होता है जिसमें रॉबर्ट के कुछ आदमी मारे जाते हैं और टेस वहाँ से भाग जाती है। बाहर जाकर वह देखती है कि एक आदमी छत से मिलिट्री पर गोलियां चला रहा है और मिलिट्री उस पर गोलियां चला रही है। तभी वहाँ मिलिट्री के कुछ लोग आकर टेस को पकड़ लेते हैं। इसके बाद हमें एली नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जिसे कुछ लोगों ने बांध कर रखा था। तभी वहाँ एक लेडी आकर उससे काउंटिंग करने को कहती है। वह शायद ऐसा इसलिए कर रही थी कि उस लड़की को कहीं इन्फेक्शन तो नहीं। एली काउंटिंग कर देती है और वह उन पर बहुत नाराज होती है कि उसे वहाँ क्यों बांध के रखा गया है। इसके बाद जोल को दिखाया जाता है जो एक आदमी के पास आया होता है। वह आदमी रेडियो के जरिए लोगों के बिछड़े हुए रिश्तेदारों से संपर्क और बात करवाता है। जोल उस आदमी से पूछता है कि उसके पास टॉमी का कोई मैसेज आया या नहीं। जोल उस आदमी से उस टावर के बारे में पूछता है जहाँ से टॉमी उसे मैसेज देता है। वह आदमी उसे बता देता है और साथ में यह भी कहता है कि वहाँ बहुत खतरा है, वहाँ इन्फेक्टेड लोग घूम रहे हैं। अब जोल वहाँ से चला जाता है। वह घर जाकर अपने सारे हथियारों को इकट्ठा करने लगता है और मैप में उस टावर तक जाने का रास्ता ढूंढने लगता है। इसके बाद वह दारू पीकर वहाँ सो जाता है। अगले सुबह टेस जोल को बताती है कि रॉबर्ट ने वह बैटरी किसी और को बेच दी। यह सुनकर जोल को गुस्सा आ जाता है। वह कहता है कि बैटरी के बिना ट्रक नहीं चलेगा और मैं टॉमी को कैसे ढूंढ पाऊंगा। टेस उसे बताती है रॉबर्ट उससे डरता है, इसलिए हम दोनों उसके पास जाएंगे और बैटरी वापस लेकर आएंगे। अगले सीन में हमें मार्लिन और उसकी टीम को दिखाया जाता है। ये सभी फायरफ्लाइज क्लब के मेंबर होते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि यह ग्रुप मिलिट्री के खिलाफ है और मिलिट्री की हुकूमत को खत्म करना चाहते हैं ताकि वहाँ फिर से लोकतंत्र स्थापित हो सके। इनमें से एक लेडी मार्लिन से पूछती है कि उसने एली को क्यों छुपा के रखा है। तभी मार्लिन उसे बताती है वो किसी खास काम के लिए है। उधर टेस और जोल को रॉबर्ट के बारे में पता चल जाता है कि वह लाल बिल्डिंग में बैटरी किसी और को बेचने वाला है। टेस कहती है हम मेट्रो टनल के रास्ते से होकर उस बिल्डिंग तक पहुंच सकते हैं। अगले सीन में हमें एली को दिखाया जाता है जो बहुत परेशान थी। वह वहाँ से निकलना चाहती थी। तभी मार्लिन आकर उसे उसका बैग दे देती है और एली की हथकड़ियों को खोल देती है। एली कहती है मुझे जाने दो, मैं इसके बारे में किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। मार्लिन उसे बताती है मैं फायरफ्लाइज की लीडर हूँ और तुम किसी खास मकसद के लिए यहाँ हो और हम आज रात को यहाँ से जा रहे हैं। उधर टेस और जोल टनल के रास्ते से जा रहे होते हैं। तभी वहाँ टेस को एक इन्फेक्टेड पर्सन दिखता है जो कि वहाँ मर गया था और उस पर बहुत सारा फंगस लगा हुआ था। वो दोनों
जैसे ही बिल्डिंग के गेट पर पहुंचते हैं उन्हें वहां खून दिखता है। वहां उन्हें रॉबर्ट मरा हुआ दिखता है। वहां बैटरी भी थी जो कि खराब हो चुकी थी। आगे चलने पर उन्हें मार्लिन मिल जाती है। यहाँ हमें पता चलता है कि जोल मार्लिन को पहले से ही जानता है। जोल को पता चलता है कि रॉबर्ट बैटरी मार्लिन को ही बेचने वाला था। मार्लिन जोल को बताती है कि हम आज रात एली को जोन से बाहर ले जाने वाले थे, पर अब नहीं जा सकते। वह ये काम जोल से करने को कहती है। वह उसे बताती है कि हमारा एक और फायरफ्लाइज ग्रुप जोन के बाहर काम कर रहा है, तुम एली को वहाँ तक पहुँचा दो। इसके बदले में वहाँ तुम्हें बैटरी, ट्रक और बहुत सारे वेपन्स मिलेंगे। क्योंकि जोल को अपने भाई टॉमी को ढूंढना होता है, इसलिए वह इस डील को मान लेता है और एली को लेकर वहाँ से निकल जाता है। घर पहुँचने के बाद एली को वहाँ एक किताब में कुछ नंबर लिखे हुए मिलते हैं जो कोड होते हैं। वहाँ एली जोल से कहती है कि आपकी घड़ी टूटी हुई है। यहाँ जोल को अपनी बेटी की याद आ जाती है। एली जोल से कहती है कि जब तुम सो रहे थे तो रेडियो में एक सॉन्ग बजा था। जोल उससे गाने के बारे में पूछता है, इसलिए एली समझ जाती है कि यह कोई कोड है और उसे पता चल गया है 80 का मतलब परेशानी है। यहाँ एली जोल से पूछती है वो कभी इससे पहले बाहर गया है, तो जोल से बताता है उसे काफी एक्सपीरियंस है बाहर जाने का, पिछले साल ही वह बाहर गया था। तभी टेस आकर उनसे कहती है हमारे जाने का वक्त हो गया है। इधर मिलिट्री ने कर्फ्यू लगा रखा था। सोल्जर्स पूरे इलाके पे नजर रखे हुए थे। वह लोग वहाँ से जाने के लिए बाहर निकलते हैं। वह तीनों छुपते छुपाते सोल्जर से बचते हुए आगे बढ़ रहे थे। तभी एक सोल्जर उन्हें देख लेता है। ये वही सोल्जर होता है जो जोल से ड्रग्स खरीदता था। वह तीनों को घुटने पर बैठने को कहता है। तभी जोल उससे कहता है कि हमें जाने दे, मैं तुम्हें बहुत सी ड्रग्स दूंगा। पर सोल्जर मना कर देता है और उन्हें घुटने पर बैठने को कहता है। और जब वो उनको चेक कर रहा था कि वो लोग इन्फेक्टेड हैं या नहीं, तभी एली सोल्जर के पैर में चाकू मार देती है। अब सोल्जर उन पर गन पॉइंट कर देता है। यहाँ जोल को 20 साल पहले की वह घटना याद आ जाती है जहाँ एक सोल्जर इसी तरह गोली चलाने वाला था, जहाँ उसकी बेटी की मौत हो गई थी। अब उसे बहुत गुस्सा आ जाता है। वह सोल्जर को बहुत मारता है। वहाँ टेस को पता चलता है एली इन्फेक्टेड है, उसके हाथ में काटने का निशान है, इसलिए उस पर उसे शक हो जाता है। एली कहती है ये 3 हफ्ते पुराना निशान है, लेकिन मुझे अभी तक कुछ नहीं हुआ, मैं बीमार नहीं हूँ। इसके बाद तीनों जोन से बाहर निकल जाते हैं। इस बीच हमें दिखाया जाता है कि जोल के घर में जो रेडियो था उसमें दोबारा से एक सॉन्ग बज रहा था। और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है। और हाँ, अगर आप ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं और आपको ये स्टोरी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक बाय बाय, टेक केयर।